हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद शायद आपकी जिंदगी में आपकी प्रायोरिटीज बदल जाएं। इसीलिए स्टोरी को एंड तक जरूर देखना। एक गांव में एक रवि नाम का लड़का रहता था। वो पहले आराम से उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद उसने एक शहर में नौकरी पकड़ ली। अब जब उसने नौकरी पकड़ी तो उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी। शादी हुई, बच्चे पैदा किए। एक 6 साल की बेटी उसकी धीरे धीरे करके 6 साल की बेटी हो गई। अब सारे गांव वाले एक चीज से बड़े ही अचंभित रहते थे। सबको ये लगता था कि यार ये रवि पता नहीं ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो एक बड़ी अजीब सी बात करता था। जब भी वो ऑफिस जाता था तो वो हर रोज पहली बस छोड़ देता था, जबकि वो हमेशा समय पे उठता था, सारे काम समय पे कर लेता था और तैयार होने के बावजूद वो पहली बस छोड़ देता था। फिर 10 मिनट बाद दूसरी बस आती थी जिसको वो पकड़ के ऑफिस जाता था, जिसकी वजह से उसको हर रोज डांट खाने को भी मिलती थी। उसके जो कलीग्स थे वो भी उसके ऊपर हंसते थे, गांव वाले भी हंसते थे कि ये तैयार होने के बाद भी ये लेट, हर रोज ऑफिस लेट क्यों जाता है। अब एक दिन उसके कलीग्स ने उसको बिठाया, चाय पे ब्रेक पे बैठे हुए थे और उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम तैयार होने के बाद भी बॉस की हर रोज डांट खाते हो, लेकिन तुम समय पे क्यों नहीं ऑफिस आते? तुम 10 मिनट लेट क्यों आते हो? तुम पहली बस क्यों नहीं पकड़ते? हर रोज तुम पहली बस क्यों छोड़ देते हो? अब रवि ने कुछ भी बोलना अच्छा नहीं समझा। वो हल्का सा मुस्कुराया और वहां से निकल गया। तो सब लोग हंसने लगे कि इसको शायद समय की वैल्यू नहीं है, इसको शायद पता नहीं है कि इसको अगर नौकरी से निकाल दिया तो इसका क्या होगा, क्योंकि कमाने वाला सिर्फ उस घर में एक रवि था और ना आई थिंक इसको प्रमोशन चाहिए। तो सब लोग तरह तरह की बातें रवि के बारे में करने लगे। सबको यही लगने लगा कि शायद ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए आता है, ये अपनी नौकरी के लिए सीरियस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था। अब रवि के रूटीन में कोई बदलाव नहीं आया। वो हर रोज सुबह उठता, तैयार होता, पहली बस को छोड़ देता और फिर वो अपनी दूसरी बस 8:10 पे जो आती थी, 8 बजे वाली बस छोड़ के 8:10 वाली बस पकड़ता और ऑफिस पहुंच जाता। जबकि रवि की सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं थी और जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब रवि अकेला नहीं था, उसके ऊपर उसके परिवार की भी जिम्मेदारियां थी, उसकी बेटी की भी जिम्मेदारियां थी। तो अब जब रवि एक दिन, सारे कलीग्स ने रवि को पकड़ लिया और जिद करने लगे कि आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि इतने समय से तुम एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हो। तुम हर रोज 8 बजे वाली बस छोड़ देते हो और 8:10 वाली बस पकड़ते हो। ऐसा क्यों करते हो? इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि बंदा एक दिन छोड़ता, 2 दिन छोड़ता, तुम्हें तो सालों हो गए एक ही रूटीन फॉलो करते हुए। ऐसा क्यों है? कुछ तो तुम हम सबसे छुपा रहे हो। फिर रवि ने सोचा कि चलो आज मैं इनको बता देता हूँ। रवि बैठा और उसने बोला कि तुम लोग 8 बजे आ जाते हो, लेकिन वो 10 मिनट जो मेरे लिए बचते हैं, वो 10 मिनट मेरे लिए मेरी दुनिया है। क्योंकि मैं अपनी नौकरी पे भी टाइम पे पहुंचता हूँ। 5-10 मिनट लेट हूँ ठीक है, लेकिन वो जो 10 मिनट मुझे घर पे मिलते हैं 8 बजे, उन 10 मिनट में मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार करता हूँ, मैं अपनी बेटी से स्टोरी सुनता हूँ और मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के नाश्ता करता हूँ। तो ये 10 मिनट मेरे लिए सारी दुनिया से ज्यादा वैल्यू रखते हैं। अब पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने इस तरफ कभी सोचा ही नहीं था। सबको यही था कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ घर के लिए पैसा कमाना है। लेकिन रवि ने अपनी एक अलग ही जिम्मेदारी, एक अलग ही प्रायोरिटीज लोगों के सामने रख कर लोगों की सोच बदल दी और सब लोग सोचने लगे कि पागल रवि नहीं, पागल हम थे जो इतने सालों से वही काम कर रहे हैं, लेकिन अपने जिन लोगों के लिए हम पैसा कमा रहे हैं उन लोगों के लिए ही हम समय नहीं निकाल रहे।
और रवि दोनों काम कर रहा है परफेक्टली, अपने परिवार के लिए समय भी निकाल रहा है और अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी पूरी कर रहा है, उनके लिए पैसा भी कमा रहा है। चाहे वो हर रोज डांट खाता है, लेकिन वो अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा है। अब उसके बाद धीरे धीरे रवि की बेटी बड़ी होने लगी। रवि का यही रवि का रूटीन रहा जब तक उसकी बेटी उसके पास पढ़ रही थी। फिर एक दिन रवि की बेटी बड़ी हो गई और वो बाहर चली गई, डॉक्टर बनना चाहती थी। तो रवि ने कहा ठीक है, तुम जो बनना चाहती हो वो बनो। अब रूटीन रवि का सेम रहा, लेकिन रवि की जो बेटी है वो डॉक्टर के पास चली गई, वो डॉक्टर बनने चली गई। तो जब वो डॉक्टर बन गई तो एक दिन उसका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। अब इंटरव्यू में किसी ने उससे पूछा कि आप डॉक्टर तो बन गई हो, आप एक गांव से आई हुई लड़की हो और आप डॉक्टर बन गई, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी कोई आप अपनी एक मेमोरी बताओ जो आपको लगता है कि जिसने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी और आप उन मेमोरीज को पूरी जिंदगी याद रखोगे। अब वो लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि आज मैं खुल के बता देती हूँ। वो रोने लगी, लेकिन उसने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे हर रोज 10 मिनट दिए अपने ऑफिस जाने से पहले। उस समय वो मेरे साथ नाश्ता करते थे, उस समय वो मेरे से कहानियाँ सुनते थे, मेरा दिनचर्या सुनते थे और मेरे साथ बैठ के नाश्ता करके और मुझे स्कूल के लिए तैयार करते थे। वो 10 मिनट मैं अपनी ज़िंदगी के कभी नहीं भूल सकती। उस समय मुझे ये सब बहुत नॉर्मल लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ऐसा करते होंगे, लेकिन आज मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकती हूँ कि सब लोग ऐसा नहीं करते। मेरे पिताजी सबसे अलग थे और उन्होंने अपने कीमती समय से, अपनी जिम्मेदारियों में से, हर एक चीज़ से, अपने बॉस के साथ में गुस्सा खा के, हर रोज़ डांट खाने के बाद भी उन्होंने अपनी प्रायोरिटी नहीं बदली। उन्होंने वो 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही रखे और आज सबसे ज़्यादा मैं अपनी ज़िंदगी में उन्हीं 10 मिनट को मिस करती हूँ। अब पूरा हॉल सन्नाटे में बैठ गया और सब लोग सोचने लगे कि ऐसा तो कभी किसी ने नहीं किया होगा। और वो लड़की बड़े प्राउडली कहती, मुझे गर्व है अपने फादर पे कि जिन्होंने अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूबी पूरा किया और जिन लोगों के लिए, मेरे और मेरी माताजी के लिए पैसे कमाए और हमारे लिए समय भी निकाला। अब सब लोग शांत और किसी ने उससे कोई और क्वेश्चन पूछने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। तो दोस्तों सोच के देखो कि रवि ने एक ऐसा काम किया, सिर्फ 10 मिनट। कैलेंडर में ये 10 मिनट बहुत छोटे लगते हैं, ऐसा लगता है कि 10 मिनट की क्या वैल्यू है, लेकिन उस लड़की के लिए ये 10 मिनट उसकी पूरी दुनिया बन गए। उसके लिए पूरी जिंदगी उसको याद रहेंगे वो दिन, वो 10 मिनट। और रवि भी बहुत ही तरीके से, सहज विनम्रता के साथ में अपनी नौकरी ईमानदारी से करता रहा और अपने 10 मिनट अपनी बेटी को दिए, क्योंकि उसको ये पता था कि एक दिन मेरी बेटी को बड़ा हो जाना है और वो चली जाएगी, पढ़ने के लिए जाएगी, शादी करके चली जाएगी। लेकिन जितना समय मेरे पास है और जितना समय मैं उसके साथ बिता सकता हूँ, उस समय को मुझे खराब नहीं करना है, उस समय को मुझे यूटिलाइज करना है, क्योंकि जिन लोगों के लिए मैं अपने पैसे कमा रहा हूँ, मुझे उनको समय भी देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सोच के देखो, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी, जो हमें ये सिखाती है कि हमारी प्रायोरिटीज़ सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि पैसा तो आप फिर भी कमा लोगे, लेकिन जो वक्त गुजर जाता है वो वक्त कभी वापस नहीं आता। इसीलिए अगर आप भी सिर्फ पैसा कमाने में बिजी हो, तो घर जाके 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर अपने परिवार के लिए निकालो और उनको बिना मोबाइल के उनके साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करो, ताकि सब लोग आपको याद रखें और उनको भी एक अच्छी मेमोरीज क्रिएट होने में सहायता मिले।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरी ये स्टोरीज सुनोगे तो आपको भी एक नई सोच मिलेगी, एक जिंदगी जीने का नया नजरिया मिलेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को शुरू में कहती हूँ कि मेरी स्टोरीज को आप एंड तक जरूर सुने। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं। अगर आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती हैं और कुछ सीखने को मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते हो या फिर आपने भी अपनी प्रायोरिटीज बदल ली हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।